हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इसके पहले के जो भी क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. और इसका डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है ना, सॉरी एक नहर है, कैनल है, जिसके बगल में एक टावर लगा हुआ है। टावर से और नहर के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से ये देखिए, ठीक है। फिर बोलता है कि इस पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट से थोड़ी दूर पर एक दूसरा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो बोलता है कि हमें इस नहर की चौड़ाई बतानी है, ठीक है ना, इस कैनल की विड्थ बतानी है और इस टावर की हाइट बतानी है, ठीक है ना। तो आते हैं और बोलता है कि इस पॉइंट से इस टीवी टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और इस एंगल से टीवी टावर पर बनने वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, ठीक है ना, सिंपल सा है। हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं गिवन क्या है हमें, DC इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 मीटर। और एंगल कौन से दिया गया है, ACB। एंगल ACB इज इक्वल टू दिया गया है 60 डिग्री एंड एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है, इतना हमें दिया गया है, ठीक है ना। अब एक चीज़ हम ये जानते हैं कि BD मतलब ये BD बराबर क्या होगा, BC प्लस CD इक्वल टू BC प्लस CD, ये होगा, ठीक है। और अगर हमें CD की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, अगर हमें इस CD की वैल्यू चाहिए, CD इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये BC इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, BD माइनस BC, सिंपल सा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, ठीक है ना। एक चीज़ और हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू X, ये हमने मान लिया है, ठीक है। अब चलते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन BC, ठीक है ना, AB अपॉन BC। AB हमारी कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर। BC कौन सी साइड है हमारी, बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का, ठीक है ना। अब AB हमें तो नहीं पता है, लेकिन BC अभी हमने लेट किया है क्या, X। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। आगे सॉल्व करेंगे तो AB अपॉन X इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X √3। ये हमें X की वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना। ये X हमने इसको जो फाइंड किया था, ये हमें X की वैल्यू मिल गई है। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB में चलते हैं। तो फिर से हम फाइंड करेंगे क्या, AB, क्योंकि AB हमें अभी पता नहीं है, AB अपॉन DB, ठीक है ना। AB अपॉन DB बोलिए, चाहे फिर BD बोलिए, ठीक है ना। AB अपॉन BD इज इक्वल टू, AB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, और BD क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अभी हमने किया, किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का, ठीक है। AB अपॉन BD के लिए मैंने बताया था आपको क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस X,
ठीक है ना। ये देखिए BD बराबर BC प्लस CD, BC हमारा है x और ये क्या है CD कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू 10। अब थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार 30 है, तो कितना हो जाएगा tan 30, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 AB इज इक्वल टू 20 का इसको 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर AB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्या AB की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है x√3, तो यहाँ पर हम AB की भी वैल्यू रख देंगे x√3 अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू 20 प्लस x, इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 प्लस x, √3 से √3 का मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस x इधर आएगा तो -x इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया है 10, ठीक है ना। ये x की वैल्यू आ गई है। तो यही हमसे पूछा था कि हमें इस कैनल की विड्थ बतानी, मतलब कैनल ये नहर की चौड़ाई बतानी है। नहर की चौड़ाई क्या है BC है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखें, और हमने उसको x माना है तो यहाँ पे लिखेंगे width of the canal x इज इक्वल टू 10 मीटर। और क्या पूछा हुआ था हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है AB, AB यही हमारे टावर की हाइट है। और AB इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया हुआ है x√3, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू x इंटू √3 और x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग है और जो कि 7 मीटर की है। उसी के जस्ट सामने क्या है एक टावर है, एक टावर है। बोलता है कि उस बिल्डिंग के टॉप से, ध्यान समझिएगा, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप पर बनने वाला एंगल जो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कितने डिग्री का बोलता है 60 डिग्री का। फिर समझिए, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। फिर आगे क्या बोलता है कि इसी बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पर, ठीक है ना, एक बार इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर, फिर इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पर बनने वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा क्योंकि नीचे की ओर बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। तो बोलता है कि फाइंड इस टावर की हाइट फाइंड करिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ ये जान लीजिएगा कि अब चूंकि इस बिल्डिंग के जस्ट सामने ये टावर है, ठीक है। अब अगर ये बिल्डिंग 7 मीटर की है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टावर भी, यहाँ ये BC की हाइट भी कितने मीटर की होगी 7 मीटर की होगी। इतनी, सिर्फ इतनी हाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी हाइट भी कितने मीटर की होगी 7 मीटर की होगी, ठीक है। AB हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम और एक चीज़ ये
कि CD की जो हाइट ये होगी, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है ना, CD की उतनी ही क्या होगी, BE की होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने हैं। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमें गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी दी गई है, 7 मीटर। 7 मीटर। और ये क्या है, DE ये है 7 मीटर की है, तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB। ठीक है ना, DE इज इक्वल टू CB। मतलब हम कह सकते हैं कि CB इज इक्वल टू 7 मीटर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और क्या दिया गया है, एंगल AEB। ध्यान से देखिएगा, एंगल AEB इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 60 डिग्री। एंड एंगल BEC, एंगल BEC इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 45 डिग्री। ठीक है, अब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं अल्टरनेट एंगल। मतलब कि ये जो साइड होती है, यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। इसको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल ECD। क्योंकि अगर ये 45 होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। यह कौन सा एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं एंगल ECD इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एक चीज और है कि हमने यहाँ पे बताया कि CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB। ठीक है ना, CD इज इक्वल टू BE। ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। बस इतना हमको पता लगाना था। अब हम एक चीज़ और लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर AC है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर क्या है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। फिर से देख लीजिए, टावर ये है, पूरा टावर क्या है, AC है। इस पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, AB प्लस BC, ये हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD में क्यों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया है। ठीक है, जो हमें दिया गया रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो फाइंड करना रहता है उसको नीचे लिखते हैं। मतलब कि हम क्या लिखेंगे, CD अपॉन DE। ठीक है, CD अपॉन DE इज इक्वल टू, CD क्या है हमारा, बेस है, और ED क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। ठीक है ना, तो CD अपॉन DE कितना दिया गया है, DE 7 मीटर, 7 इज इक्वल टू कॉट, और थीटा की वैल्यू कितनी है, देख रहे हैं आप, 45 है, 45 डिग्री। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD अपॉन 7, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा 7 1 जा 7 मीटर। अब देखिए, ये CD की वैल्यू कितनी मिल गई है, 7, और मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि CD जो होगा वो BE के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो BE की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ठीक है ना, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल AEB
ई बी, क्योंकि हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है ना। ए बी फाइंड करना है तो हम ए बी को ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी ई। ये देखिए ए बी अपॉन बी ई। ए बी और ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, बी ई क्या है हमारा, बेस है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। तो क्या लिखेंगे, ए बी हमें पता नहीं है लेकिन बी ई पता है, अभी हमने बताया बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन 7 इज इक्वल टू अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार 60, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 60। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 7 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7√3 मीटर। मतलब कि ये देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है 7√3 मीटर। अब हाइट ऑफ द टावर हमको पूछा था तो यहाँ पे लिखेंगे शो द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। हाइट ऑफ द टावर है ना हमारा, कहाँ पर हमने फाइंड किया था, चलिए अभी नहीं लिखा हमने, क्या हाइट ऑफ द टावर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ये देखिए ए बी प्लस बी सी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आई है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई है 7√3। ये अभी हमने फाइंड किया 7√3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई है 7, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे क्या 7। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, इसमें भी है 7, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 7 निकल गया तो 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर। ये हमारे टावर की हाइट हो गई है। सिंपल सा यहाँ पर हमें समझने का है, ये हम अगर डायग्राम अच्छे से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो 1 से 2 बार आप अगर देखेंगे तो आपसे आसानी से बनने लगेगा। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।